नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे साथ है मुकेश जी, जिनका जो है थर्ड ग्रेड में भी चयन हो चुका है और अभी जो फिलहाल सेकंड ग्रेड का जो रिज़ल्ट आया है उसमें भी अंतिम चयन हो चुका है। तो आपका स्वागत है मुकेश जी हमारे चैनल पर। जी। तो मुकेश जी अपना परिचय दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा है। मेरा गांव उठेल है, तहसील दलोड, जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मुकेश जी हमें अपनी मतलब आर्थिक परिस्थिति के बारे में बताइए कुछ। जी सर, मेरी आर्थिक परिस्थिति कुछ खास नहीं है। बस मेरे घर पे 2 ढाई बीघा ज़मीन है और 2 ढाई बीघा ज़मीन है। उसके बाद घर वाले मज़दूरी करते हैं। मेरी मम्मी आज भी मज़दूरी करती है। वर्तमान मेरी सैलरी तो आई नहीं है, इसलिए घर वाले आज भी मज़दूरी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत खर्चा पानी मुझे भी दे रहे हैं। और पापा तो वैसे ही मज़दूरी करते ही रहते हैं। लेकिन आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है मेरी। ज़मीन कम है जिसकी वजह से मज़दूरी करनी पड़ती है। मेरी मम्मी जो है वो बीपी की वो पेशेंट है, उसके बाद भी मज़दूरी करती है। तो स्थिति कुछ खास नहीं है। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? जी सर, मेरे मम्मी पापा, हम 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। हम तो वो भाई बहन भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? जी सर, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, वो पढ़ रही है। मेरे से बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई, वो अनपढ़ ही है। उसके बाद मुझसे छोटा मेरा भाई है, उसने 10वीं 2 बार वो फ़ेल हो चुका है। उसके बाद तीसरी बार फिर से भेजा था उसको पढ़ने के लिए, लेकिन वो फिर भी वो पढ़ नहीं पाया और उसके बाद उसकी पढ़ाई बंद हो गई। वो पढ़ ही नहीं पाया आगे। जी। तो मुकेश जी आपकी जो पढ़ाई हुई है वो सरकारी स्कूल में हुई? जी सर, मेरी पहली से कॉलेज और ये बीएड तो सॉरी वो कॉलेज में नहीं, सब गवर्नमेंट ही में पढ़ी। जी। तो कहाँ-कहाँ से की आपने पढ़ाई? सर मैं पहली से 5वीं मेरे गांव के पास एक और गांव है, वहाँ पे मेरी पहली से 5वीं हुई है। और छठी से 8वीं मेरी रायपुर स्कूल है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद 9वीं से 12वीं की पढ़ाई मैंने दलोड स्कूल में करी है। उसके बाद ग्रेजुएशन का मैंने पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ में की है। उसके बाद और पीजी की डिग्री मैंने चित्तौड़गढ़ से ली। जी। तो सर मतलब इस पढ़ाई के दौरान जो है काफ़ी समस्या आई होगी। जी सर। तो कैसे क्या रहा फिर पढ़ाई का? देखो सर, समस्याएँ तो आती है ज़िंदगी में। हम लोअर क्लास फैमिली से हैं, हमारे तो राशन कार्ड भी बीपीएल बना है, तो समस्या तो आती है। आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है तो समस्या आती है। पढ़ने में बहुत सारी बाधाएँ आई है, लेकिन बाधाओं को मत देखो, बस उसका समाधान ढूँढो और समाधान ढूँढते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस यही कहूँगा मैं कि समाधान ढूँढिए, समस्याओं को मत गिनो, बस समाधान ढूँढिए और अपनी परिस्थिति को दूर रखिए और सिर्फ पढ़िए आप और मेहनत कीजिए। जी। मतलब आपकी पढ़ाई के दौरान मतलब ऐसी कोई मतलब ये हुई हो जैसे कि आपने बोला हो घर पे कि पापा मेरे को जो है ये पढ़ना है, जैसे बीएड करनी है, जी, जी। वहाँ फीस भी 27,000 के लगभग है। जी, जी। तो घर वालों ने क्या रिएक्शन था घर वालों का? देखो सर, मैं जब मेरी कॉलेज पूरी हुई, उसके बाद मैंने पापा से बोला था कि मेरी कॉलेज पूरी हो गई है, अब मुझे पीटीटी का एग्ज़ाम देके मुझे बीएड करनी है, तो पापा मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पापा से पूछा है, मेरे को आज भी याद है जब मैंने उनसे पूछा था कि इतनी-इतनी फ़ीस लगेगी, तब पापा ने मेरे से बोला था कि अपनी स्थिति बेटा ऐसी तो नहीं है कि 27,000 रुपये में भर दूँगा, तो अब तुझे जो उचित लगे वो कर। तो उसी से मैंने कहा कि ठीक है, बीएड करना इस साल छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन लिया, क्योंकि स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, इसलिए मैं बीएड नहीं कर पाया। उसी की वजह से अगर मैं बीएड कर लेता उसी साल, एमए नहीं करता, अगर बीएड कर लेता तो शायद मैं 2018 की जो भर्ती थी रीट की, उसी में मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैं पीछे रह गया। जी। तो आपने इतना संघर्ष करके ये मतलब मुकाम हासिल किया है। जी। जैसे लोग बोलते हैं कि क्या है मतलब टीचर बनना तो आसान वगैरह है। तो आपको क्या लगता है इस कॉम्पिटिशन के दौर में इतना आसान है क्या? जी सर, इतना आसान नहीं है जितना लोग कहते हैं ना, कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। इतना आसान नहीं है कि नौकरी लगना, इतना आसान नहीं है। आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, लाखों एक हज़ारों की भर्तियों में लाखों फॉर्म आते हैं। तो इतना आसान नौकरी लगना इतना आसान नहीं है, टीचर की नौकरी लगना इतना आसान नहीं है। बस मेहनत चाहिए, अगर मेहनत करेंगे तभी जाके नौकरी लग पाओगे, इतना आसान नहीं है। आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो सर आपकी जो ये रैंक है, रैंक भी जी, लगी है शायद मैंने सुना है आपकी, जो थर्ड ग्रेड में भी लगी है, सेकंड जी। ग्रेड में भी लगी है। तो अपनी रैंक के बारे में बताइए दर्शकों को। जी सर, मैं यही कहूँगा, मैं जब भी पढ़ता था तो मेरे ज़हन में यही रहता था कि मुझे नौकरी तो लगना ही है। नौकरी तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ता था, इतना पढ़ लिया था, तो मुझे था कि मैं नौकरी तो लग ही जाऊँगा। लेकिन मेरे ज़हन में एक ही बात रहती थी कि मुझे बस टॉप में आना है, रैंक ही लानी है, कुछ भी हो जाए, रैंक लानी बस। उसी अकॉर्डिंग मैंने तैयारी भी करी और तैयारी मैंने सेल्फ ही करी, लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप रैंक में आ ही जाऊँगा, मतलब अंडर 20 तो आ ही जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने तैयारी भी की। जी। तो अंडर 20 है आपकी रैंक? जी सर, अभी सेकंड ग्रेड में मेरी 14 रैंक है अच्छा। पूरे टीएसपी में। बहुत-बहुत बधाई। तो हमने ये भी सुना है कि सर जो मनीष जी लगे हैं लेक्चरर साहब, जी सर। हिस्ट्री से लगे हैं। जी सर।
तो वो आपके रूममेट भी रहे हैं। जी सर। तो पढ़ाई के दौरान मतलब कैसे क्या चर्चा होती थी? आप उनको मोटिवेट करते थे, वो उनको आपको मोटिवेट करते थे? या फिर जो आपने ये भी बताया कि कमज़ोर स्थिति थी, तो हो सकता है कि आप मज़दूरी करने भी गए हो, तो जी। कोई घटना वगैरह ऐसी? जी सर, जब मैं एमए फर्स्ट ईयर में था, तब मनीष जी भी एमए फर्स्ट ईयर में ही थे। अच्छा, हम दोनों की स्कूलिंग लगभग 11th-12th दोनों साथ ही हुई है। लेकिन यहाँ प्रतापगढ़ हम रहते थे, तो मनीष जी भी उनकी भी आर्थिक स्थिति कुछ ख़ास नहीं थी, तो मेरी भी आर्थिक स्थिति कुछ ख़ास नहीं थी। मैं भी प्रतापगढ़ में काम करता था, हम कभी-कभी गलियों में भी मिलते थे काम करते हुए। अच्छा, तो होता है वो, लेकिन मनीष जी हम रूममेट नहीं थे, लेकिन हम दोस्त हैं, मिलते रहते थे बस। अच्छा, और उसके बाद काम का तो देखो, काम करना ही पड़ता है। अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। तो मैंने काम किया है, प्रतापगढ़ भी काम किया है, कहीं गलियों में काम किया है। उसके बाद एक दुकान, मुझे भी आज भी याद है कि एक दुकान पे मैं काम पूछने गया था कि मुझे काम चाहिए। तो उस बंदे ने मेरे को बोला था कि 1500 रुपये महीने का दूँगा, और कुछ नहीं करना है, झाड़ू पोछा करना है और ये दुकान की साफ-सफाई करनी है। तो आज भी याद है, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो करना ही पड़ता है, और होता रहता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलता रहता है। जी। तो सर जैसे आपने इतनी मुसीबत देख के भी मतलब पढ़ाई की, सिलेक्शन लिया, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब अच्छी खासी स्थिति है उनकी पारिवारिक हुँ, स्थिति, उनको जो है जयपुर भेजना हो तो भी घर वाले भेज देते हैं, जोधपुर भेजना हो तो भी भेज देते हैं, कोचिंग वगैरह, लाइब्रेरी सब सुविधा उनको मिलती है, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह सब मिलते हैं उनको जी, पढ़ाई के जी। लिए। और उनका चयन नहीं होता है तो वो मतलब ये बोलते हैं कि पेपर लीक हो जाते हैं, यूँ हो जाता है, फलाना-ढिमका। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा रोना नहीं रोना चाहिए कि पेपर लीक होता है ये, और आपका सिलेक्शन नहीं होता है कि आप दूसरों को दोष देता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है। 2021 की भर्ती मेरे अच्छे खासे नंबर थे, उसके बाद कैंसल हो गई, तो मैंने वो रोना नहीं रोया कि भर्ती कैंसल हो गई। ऐसा रोना नहीं रोना चाहिए, आपको बस उसके अलावा फिर और दूसरी तैयारी करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा रोना नहीं रोना चाहिए। उसके बाद जो बड़े लोग हैं जिनको लगता है कि उनके पास पैसे हैं, कोचिंग करें, तो उनको और बढ़िया अच्छी तैयारी करनी चाहिए, उनको इतनी सुविधाएँ मिलती है, तो और बड़ा करना चाहिए उनको तो। जैसे आरएस, आईएएस बनना चाहिए, कोई बड़ी तैयारी करनी चाहिए। जी। तो मुकेश जी ये अब जैसे आपने जो है किसी से तो प्रेरणा ली होगी तैयारी के दौरान या आपको लगा हो कि नहीं हमें अब तैयारी करनी चाहिए वाकई में पढ़ लिख के कुछ बनना चाहिए प्रेरणादायक कौन था आपके लिए? जी सर, मेरे प्रेरणादायक में जब बीएड की है मैंने, और इंटर्नशिप के दौरान मैं दलोड स्कूल में इंटर्नशिप दे रहा था। अच्छा, उस दौरान एक टीचर थे, वहाँ पढ़ाए लेक्चरर थे इंग्लिश के, हम्म, जो गंगानगर के रहने वाले थे। हम्म, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। वो फर्स्ट ग्रेड थे, उनकी अभी उम्र भी नहीं थी ज़्यादा, उसके बाद वो लेक्चरर बन गए। तब मुझे यूँ हुआ था कि ये इतनी कम उम्र में लेक्चरर बन गए हैं, तो मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए। और वही प्रेरणा वहीं से मिली है मुझे, कि आज मैंने भी सोचा था फर्स्ट ग्रेड बनूँ, लेकिन फाइनली नहीं हो पाया उसमें। जी। तो सर आपका अगला टारगेट फर्स्ट ग्रेड ही है? जी सर, मेरा अगला टारगेट अब सेकंड ग्रेड में फाइनल हो गया है, अच्छा, तो अगला टारगेट फर्स्ट ग्रेड ही रहेगा। जी। तो आपने सेकंड ग्रेड की जो तैयारी की जो कुछ किताबों के नाम हमारे दर्शकों को बता दो ताकि वो क्या है कि इंग्लिश में तैयारी अगर करें भविष्य में तो अभी जैसे सरकार ने कार्य योजना बताई है तो जाहिर सी बात है वैकेंसी वगैरह आने वाली है। जी सर। तो कौन सी किताब जो है इंग्लिश वगैरह की अच्छी रहेगी उनके लिए? जी सर, इंग्लिश सेकंड ग्रेड के लिए मैं बुक बताऊँगा। मैंने तो बीके रस्तोगी और यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ, और मैंने कोई कोचिंग वगैरह तो नहीं की है। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक तो डॉक्टर अशोक शर्मा सर की एक किताब है इंग्लिश सेकंड ग्रेड की, जिसमें लिटरेचर वगैरह और ग्रामर सब आ जाती है, और उनकी एक बीके रस्तोगी सर, उनकी किताब बढ़िया है। उसके बाद एक मैंने सुना है जीत कोचिंग करके है, सी करके, उनके नोट्स मिलते हैं। तो वो नोट्स मैंने सुना था कि डिस्कस हुई थी सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी थे उनसे, कि उन्होंने बोला था कि उनकी जो नोट्स है उनसे बहुत सारे प्रश्न आए। तो एक तो जीत सर के जो नोट्स हैं वो, और डॉक्टर अशोक शर्मा सर की किताब है इंग्लिश की वो, और बी के रस्तोगी, ये सफिशेंट है। इसमें से कोई सी भी एक किताब लीजिए आप, और यूट्यूब का सहारा लीजिए, और उससे पढ़िए आप, और मेहनत करिए बस, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है हो जाएगा। जी तो आप जो है वो कोचिंग और सेल्फ स्टडी इन जी। दोनों में से किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हो? जी सर, मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा वो देता हूँ, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से आज वो इतना ये मुकाम पाया है। तो मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से भी सब कुछ हो सकता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोचिंग करने की ज़रूरत है, आपको लगता है तो आप कीजिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई मेंटर होना भी ज़रूरी है, और आपको लगता है कोचिंग करना तो कीजिए। बाकी मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी कुछ भी किया जा सकता है। जी। तो सर आपका रिवीजन कितना रहा था मतलब कितनी बार आपने रिवीजन किया लगभग? जी सर, मेरी जो ज़्यादातर तैयारी है, रीट 2021 के दौरान मेरी तैयारी हो गई थी राजस्थान जीके, और ये राजस्थान जीके मेरा 2021 के जो रीट की भर्ती थी उस दौरान मेरी हो गई थी तैयारी। लेकिन सेकंड ग्रेड की तैयारी मैंने लगभग 3 महीने करी थी, और उससे पहले मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी। तो उस टाइम मेरी तैयारी हो गई थी सेकंड ग्रेड की भी और फर्स्ट ग्रेड की भी, सब्जेक्ट की। और रिवीजन, रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन को आप देखो, रिवीजन आपको करना ही चाहिए,
क्योंकि कम से कम 3-4 बार तो रिवीजन होना ही चाहिए। अगर आपको नौकरी लेनी है, जॉब करना ही है, तो 3-4 बार रिवीजन तो करना ही चाहिए। उसके बाद अगर आपको टॉप करना है तो आपको 8-10 बार 15 बार भी रिवीजन करो तो कम ही पड़ता है। तो आपको टॉप करना है तो ज़्यादा बार रिवीजन करना पड़ेगा, और रिवीजन से ही सब कुछ होता है। एक बार पढ़ने से, 2 बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि 1-2 बार में समझने में ही वो समय लगता है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो सर लगभग आपके अनुसार जो कंपटीशन एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो कितने क साल लगते हैं लगभग? जी सर, अगर कंपटीशन, अगर आप आज के दौर में देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको कम से कम 1-1.5 साल तो देना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको जॉब लगना है तो कम से कम 1 साल, 1.5 साल तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल सिलेबस भी बहुत वाइड है, उसको पढ़ना है तो समय लगेगा उसको। 1 साल तो कम से कम मान के चलो, क्योंकि अगर आपको टॉप करना है और अच्छी रैंक लानी है, अपनी सफलता जो जॉब लेने की वो श्योरिटी बनानी है, तो आपको 1 साल तो कम से कम करनी पड़ेगी। हाँ, कोई होते हैं जो जीनियस होते हैं, वो कर लेते हैं 5-6 महीने में, 3 महीने में भी तैयारी कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए कम से कम 1 साल तो होना ही चाहिए, तैयारी करनी चाहिए 1 साल की। अच्छा तो इस पूरी प्रोसेस में जो है जैसे लंबा समय है ये कंपटीशन का, साल 1.5 साल 2 साल, इस बीच में अपन क्या है कि घर भी जाते हैं, गाँव भी जाते हैं, तो गाँव वालों का जो है वो मतलब उनके जो कमेंट वगैरह होते हैं वो अपनी मानसिक स्थिति पे कैसे क्या प्रभाव डालते हैं सर? देखो, गाँव, वो कहते हैं ना, लोग दुनियादारी है, दुनिया कहती रहेगी, 4 लोग क्या बातें करेंगे, उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें बस अपना टारगेट लेके चलना चाहिए। लोग तो आज भी कहते हैं, कल भी कहते ही रहेंगे, कल भी कहते ही थे वो तो। उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और उनकी बातों को दिल से नहीं लेना चाहिए। बस अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखना चाहिए, और लोगों का क्या है, कहते ही रहते हैं। तो सर टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है मतलब? जी सर, टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बिना टाइम टेबल, बिना अनुशासन के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। बाकी आपको लगता है कि कोई होते हैं जो रात को भी पढ़ते हैं, रात को 12-1 बजे तक, 2-3 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन टाइम टेबल भी होना चाहिए उसका भी, कि उस टाइम से ये पढ़ना है ये सब। तो आपका लगभग कैसे क्या टाइम टेबल था? जी सर, मेरा ये था कि मैं सुबह 5 बजे उठता था और 5 बजे से पढ़ता था। दिन को खाना बनाता था लगभग 11-12 बजे सुबह का। उसके बाद शाम पूरे दिन पढ़ना, और शाम को 7-8 बजे शाम का खाना। उसके बाद फिर रात को 10 से 11 के बीच में सो जाता। तो लगभग मतलब 2021 की वैकेंसी में आपके अच्छे नंबर आए थे, इसका मतलब 2020 से तैयारी आपने लगभग शुरू की? हाँ जी सर, मैंने 2020 से किया। तो 2020 से 2023 तक मतलब जी। लगभग 3 साल मान के ही चलो आप। हाँ, 3 साल मान के चलो। 2020, 21, 22, हाँ 3 साल तो मान के चलो। 3 साल तक मैंने तैयारी जारी रखी। जी तो आप मतलब आपके जो इस पूरी यात्रा में आपके पिता का योगदान कैसे क्या रहा, उनके बारे में कुछ बताइए हमें? जी सर, पिता का योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने आज इस मुकाम पे हूँ मैं सब उनकी बदौलत है। उन्होंने यहाँ तक लाने में इतना जो योगदान दिया है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। क्योंकि मुझे पता है कि एक बार उनका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद उनकी ये पसलियाँ टूट गई थी। तो उसके बाद भी उन्होंने मज़दूरी करी है, वो मिस्त्री का काम करते थे, ये मकान का। तो उसके बाद भी वो मज़दूरी करते थे और मेरी पढ़ाई का खर्चा देते थे। तो पिता का योगदान तो वो बहुत ज़्यादा योगदान है। जी तो जो हमारे जो अभी जो हैं दर्शक देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आने वाली, उनके इसलिए मतलब उनके उन अभ्यर्थियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे अभी? जी सर, उनको मैं यही कहूँगा कि आप बस जो नए अभ्यर्थी हैं, जो आज आप तैयारी कर रहे हो, आप नौकरी चाहिए आपको, तो आपको तैयारी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता मिलना मुश्किल है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, आप मेहनत कीजिए और मेहनत और अनुशासित रहिए बस। जी तो इस टीएसपी इलाके में जो है अपना इंग्लिश की क्या कंडीशन है सर? सर, टीएसपी में बहुत सारे, पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट ली थी। उस टाइम बहुत सारे लड़के जो थे इंग्लिश से डरते थे, क्योंकि बहुत सारों ने इंग्लिश का जो फॉर्म भरा था है उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट तो ले ली, लेकिन बाद में लेकर जब वोट फॉर्म भरा है उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ दिया। उनको डर था कि इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि हार्ड सब्जेक्ट है, कौन सी ईजी सब्जेक्ट है। देखो, सब्जेक्ट तो हार्ड कोई नहीं होती, बस आपका वो जुनून होना चाहिए, आपके पढ़ने का वो जुनून होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सी भी सब्जेक्ट ले लो, आज एसएस की देखो, साइंस और मैथ, सारी सब्जेक्ट ऐसी ही है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस। जी मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। जी तो साथियों ये थे मुकेश जी जो कि टीएसपी के टॉपर हैं और वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।